और जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सब लोग जो है, ये कांग्रेस पार्टी को भी आप आज की तारीख में कम्युनिस्ट ही मानते हैं, लेफ्ट ही मानते हैं। राहुल गांधी की जो कोटरी है बड़ी क्लोज वाली, वो तो लेफ्टिस्ट ही है, जेएनयू के सारे लोग हैं। आप देखो राहुल गांधी ने किस तरह का स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया था। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग तो पूरी तरह नियंत्रित है, 3 साल पहले नियंत्रित था, अब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आ रहे हैं। खुफिया सिस्टम यानी आईबी के प्रमुख भी उनको जानकारियां दे रहे हैं, और सीनियर जुडिशरी के लोगों की तरफ से विद्रोह हो रहा है, ये सारी जानकारी उनको मिल रही है। तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एक एफआईआर होनी चाहिए? कि इस तरह की बातें बिना सबूतों के वो कैसे कर सकते हैं? क्या सच में मुख्य चुनाव आयुक्त उनको मैसेज भेजेंगे जिनको सुबह शाम गालियां देते हैं? नहीं, जो कितनी गजब की बात है ये जो कहते हैं। पहले तो निर्वाचन आयोग आप जो लिखे हुए हो ना, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से नियंत्रित है। पहले पहले नियंत्रित था, मेरे को मैसेज आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जिसके अध्यक्ष हैं और बाकी 2 और हैं। आप एक बात सोचिए अंजू जी, आज से 3 साल पहले तक और देश की स्वतंत्रता से लेकर 3 साल पहले तक जो मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता था, वो उसको प्रधानमंत्री चूज करता था। के में कोई अपॉइंटमेंट कमेटी कुछ नहीं, सरकार का जिसको मन है वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया। बाद में जब इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर आए कि एक चीफ होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर का 3 लोग का बॉडी होगा, तो तीनों को अपॉइंट कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, सरकार अपॉइंट करेगी। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब जाकर फाइनली 3 साल पहले से ऐसा हुआ कि भाई आप इसमें किसी एक और को रखिए। तो पहले मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तब तक के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखिए, और जब आप एक कानून ले आइएगा तो किसी भी थर्ड पर्सन को भी रखिए। तो अब एक नया कानून आ गया जिसके हिसाब से प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, ठीक है। तो पहली बार तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन हुआ है। अंजू जी, दूसरी बात कि आज तक जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं इस देश में, कांग्रेस के समय में स्पेशली, सबको क्या क्या पोस्ट दिया गया उनके रिटायरमेंट के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी को आपने मंत्री बना दिया, किसी को आपने राज्यसभा भेज दिया, किसी को आपने दूसरे देश का दूत बना दिया। मतलब आपने सब कुछ वो दिया कि बेसिकली आपके फेवर में वो कार्य करें, और किया भी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो एटलीस्ट दूसरों के घर में पत्थर मारने से पहले एक बार सोचते हैं कि पत्थर वापस भी आ सकता है। जो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आ रहे हैं, आपने जितनी भद्दी भद्दी बातें की उनके बारे में, जिस तरीके से आपने धमकी दी है, और जिस तरीके से आपने अपने फॉलोअर्स के बीच में जाके धमकियां दी हैं कि उसको देख लेंगे, उसको याद रखना है, उनकी जान पे खतरा है। क्या उनका दिमाग खराब है आपकी तरह कि आपको मैसेज करेंगे? आपका दिमाग तो खराब है, क्या उनका भी दिमाग खराब है? और जो तीसरा बात आप कह रहे हैं, ये सीनियर जुडिशरी की वाली बात, ये वर्ड, ये जो टर्म है ना अंजू जी, बहुत सोच के चुना गया है, सीनियर जुडिशरी। क्योंकि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ लॉयर्स और जजेस दोनों आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन में। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि सीनियर जजेस का मैसेज आया। अगर ये कहा होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया होता। एक बार अंजू जी याद करिए, राफेल के टाइम में इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को चोर कह दिया, या कुछ इस तरीके का कहा था। बाद में इनको माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि अवमानना का केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये टर्म यूज किया सीनियर जुडिशरी। ये इनको सिखाया गया, कुछ कुछ बातें याद रख लेते, रट लेते। लेकिन अगर इनसे कोई कहेगा कि भाई अगर आपको इतना ही है तो नाम बताइए, नाम होगा तब तो बताएंगे अंजू जी। ऐसा व्यक्ति जिसको इनके पार्टी के, सोचिए इनके पार्टी के इतने बड़े एक आइडियोलॉग बोलूंगा, जिसने 2-2 किताबें लिखी हैं और काफी सारे लोग प्रेरणा लेते हैं उनसे, एकदम वाम पंथ का एकदम धड़ा, और गांधी परिवार से बहुत क्लोज, रामचंद्र गुहा, उसने बोल दिया कि मेरे को राहुल गांधी से कोई अपेक्षा नहीं है। उसने कह दिया कि मेरे को राहुल गांधी में कोई फ्यूचर नहीं दिखता। उसने कह दिया कि राहुल गांधी के इसका कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो सोचिए कि शिप का कैप्टन अकेले कब तक शिफ्ट होएगा जब उसके सारे लोग उतरते जा रहे हैं। अब देखो, ये जो अभी मीनाक्षी नटराजन का मामला हुआ, जब उनकी सदस्यता, उनकी वो जो नामांकन था रद्द हो गया राज्यसभा के लिए जो उन्होंने भरा था, उसके बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो किस तरह से बिफर गए थे। अभिषेक मनु सिंह भी किस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे, क्योंकि मनमाफिक फैसला नहीं आया ना।
नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ये कारण हो सकता है। आप समझिए कि ये जो मीनाक्षी जी का जो मामला है कि वो मध्य प्रदेश से उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए उनकी पार्टी के द्वारा, और वो चुन के नहीं जा पाई क्योंकि उनके एफिडेविट में जो उन्होंने फॉर्म भरा था उसमें कोई दिक्कतें थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए, मैं बाद में आता हूं मेरिट पे, पहले रहते हैं रूल्स पे। आप एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ थेथरई है, हमारे मिथिला में बोलते हैं थेथरई करने वाली बात, सिर्फ थेथरई है। आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने वो फॉर्म पूरा नहीं भरा। अंजू जी, आप बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो भी आपको हर फॉर्म में हर ब्लैंक भरना पड़ता है। बिना ब्लैंक भरे आप कैसे बोल दीजिएगा कि आप मुझे बैंक अकाउंट खोल दीजिए? तो ऐसे ही 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को जो असेंबली में जा रहा हो या पार्लियामेंट में जा रहा हो उसको अपने फॉर्म का सारा डिटेल भरना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, पॉइंट ए से पॉइंट जी तक। आप छोड़ नहीं सकते। कल को आप ये नहीं कह सकते हमको पता नहीं है, सीधा हिसाब। ये क्लैरिटी होनी चाहिए पहली बात। तो इन्होंने वो काम नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जब ये हो गया और इनका डिसमिस हो गया और इनका रिजेक्ट हो गया और इसकी वजह से भाजपा जीत गई, जो सोचिए भाजपा को जीतना नहीं था वहां पे भाजपा जीत गई। तो टेक्निकली अगर भाजपा जीत गई और वो राज्यसभा के सांसद बनने वाले थे तो आप क्या करते? आप लॉ से चलते। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं जो कि राज्यसभा के आपके सांसद हैं, क्या अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यसभा के इनके अपने सांसद, या फिर कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के तो नहीं है लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो भी इनके सांसद ही हैं, और इसके अलावा कई और सांसद हैं। तो इनको उनका हेल्प लेके सीधा करना चाहिए था कि आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए था, क्योंकि संविधान में उसके भी प्रोविजंस हैं कि भाई अगर किसी को इलेक्शन को लेके डाउट हो, इलेक्शन रिजल्ट को लेके डाउट हो तो आपको क्या करना है। लेकिन नहीं, ये तो क्या है कि हमारा हमेशा से करते आए हैं तो हम यही करेंगे। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दिया इन्होंने आर्टिकल 32 में। अंजू जी, पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ क्यों ऑर्डर दिया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है, यानी मौलिक अधिकार अगर आपके वायलेट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। क्लियर है? लेकिन इलेक्शन लड़ना फंडामेंटल राइट है ही नहीं। इलेक्शन लड़ना एक स्टैट्यूटरी राइट है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को चुनाव लड़ना है या वोट देना है तो होता है ना कि 18 साल से ऊपर होगा तो वोट दे सकते हैं। वोट तभी दे सकते हैं जब वोटर आईडी हो। 21 साल से ऊपर होंगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल से ऊपर होंगे तो इस टाइप का अलग अलग चीजों का वो है। तो स्टैट्यूटरी राइट है। तो आप 32 में सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? पहला प्रश्न ही यही उठाया इलेक्शन कमीशन ने, और सामने वाले कैंडिडेट ने जो जीत गया। तो बेसिकली मेंटेनेबिलिटी ही आगे नहीं बढ़ पाए। अंजू जी, आप शॉक रह जाएंगे कि इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील खड़े थे उन्होंने क्या बोला। पता है क्या बोला इन्होंने बोला वो बात तो ठीक है लेकिन हमारे को आप एक्सेप्शन में ट्रीट करके एक्सेप्ट कर लीजिए इस केस को। यानी कि जो पुरानी आदत थी वो वाला दाव खेलने की कोशिश की इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जजमेंट देते कहा कि आप प्लीज हमारी पुरानी हमको एक्सेप्शन में ट्रीट करिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का ही, क्योंकि यही लोग संविधान करते हैं, संविधान पढ़े ही नहीं है, लेकिन संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 कहता है अंजू जी कि अगर कोई गलती हो जाए किसी भी कारण सही या गलत, अगर किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है उसके एफिडेविट की वजह से, तो जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप जाके इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये चीज कि आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, तो आप रिट कैसे फाइल कर सकते हैं? ये बोलने की वजह से अंजू जी पता है क्या हुआ कि ये हाईकोर्ट में भी रिट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि रिट के अंदर असीमित पावर होता है हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। अब ये हाईकोर्ट में भी रिट फाइल नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। मतलब सोचिए अंजू जी, इनकी बात को रिजेक्ट करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसका प्रमुख पीके मिश्रा जी कर रहे थे, जस्टिस पीके मिश्रा, तो उन्होंने अपने ऑर्डर में एक बात लिखी। मैं वो देख के मेरे को बड़ा ताज्जुब आया, हंसी आई, और मुझे लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके पिटिशनर के वकील हैं
पिटिशनर के वकील जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस बार हमारा एक्सेप्शन ले लीजिए क्योंकि हमारा केस अलग टाइप का है। तो बोला ऐसे में, जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है, बोला ऐसे में तो हर बार जब किसी भी का इलेक्शन नॉमिनेशन इस तरह से रद्द होगा और वो केस फाइल करेगा, तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉलो करता है, और उसके लिए 2 कैटेगरी बनानी पड़ेगी, एक जिसका हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरा जिसका नहीं कर सकते हैं। बोला ऐसी किसी चीज की गुंजाइश तो कानून में है ही नहीं, तो कोर्ट कैसे कर देगा? और ये बोलते हुए रिजेक्ट किया।